हेलो बच्चों, आज हम लोग लिमिट्स का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं और जेईई मेंस में एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आता है। चलिए, हाँ, एक विशेष बात, कॉन्सेप्ट एकेडमी _ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो लिमिट, पहले 2 वीडियो में हमने लिमिट के बारे में चर्चा की थी और लिमिट क्या होती है, जो लोग नए हैं उनको हम थोड़ा सा बता दें कि लिमिट एक्चुअल में लिमिट को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f x। इस पूरे में x की वैल्यू a के बराबर होती नहीं है, लेकिन x की वैल्यू a की तरफ टेंड करती है। जब हम x की वैल्यू a की तरफ ले जाएंगे तो फंक्शन जो वैल्यू गेन करेगा, जो वैल्यू ऐसा लगेगा कि जो वैल्यू ले रहा है, गेन करेगा मतलब ले रहा है, वही वैल्यू x इज इक्वल टू a पर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। बस मोटा मोटा लिमिट का ये मतलब है, ठीक है। हाँ, तो अब लिमिट हम निकालते क्यों है? क्योंकि x इज इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि a पर हमें वैल्यू नहीं मिलती है, एक ऐसी चीज मिलती है। मैं चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू अगर होगी तो रियल नंबर होगा, तो वो चीज रियल नंबर नहीं होती है। उसको हम लोग, वो 7 टाइप की होती है, उसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 टाइप की होती है। कौन कौन सी? 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0 एंड इंफिनिटी टू पावर 0। ये 7 फॉर्म होती है, ठीक है। हम लोग इन्हीं फॉर्म के क्वेश्चंस को लगाएंगे और देखना है कि कैसे वो सॉल्व होते हैं। ये 7 फॉर्म ध्यान रखिए, जब भी लिमिट का क्वेश्चन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे ये कहा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाई x, ये लिखा है। एक्चुअली ये फॉर्मूला भी है, सबको मालूम हुआ इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन अभी हम 1 की तरफ नहीं जा रहे, हम देख रहे हैं x की वैल्यू 0 अगर डालेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा साइन 0 डिवाइड बाई 0, साइन 0 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 0। ये फॉर्म बनी 0/0 वाली। अब इस समय हमको ये कोई वैल्यू नहीं है, इस समय हम या इस टाइप की चीज को हम हटाने की कोशिश करेंगे, उसको कहते हैं लिमिट को सॉल्व करना। मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, कुछ विशेष चीज, 1 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, किसी नंबर की पावर 0 कर दे तो 1 हो जाता है। लेकिन आप लोग यहां पे गौर कीजिए, इंफिनिटी की पावर 0 करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी ही हमारा अनडिफाइन है, ठीक है। हाँ, तो रियल नंबर की पावर 0 होने पे 1 होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हाँ, ये हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है बच्चे, एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है, इसको, इसके नंबर्स को देखिए, या ये जो भी लिखा हुआ है वो अपने आप से चीजों को एज्यूम कर लेते हैं, है ना, और तो गलत कर देते हैं बेसिकली। तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, देखिए इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की वैल्यू
इन्फिनिटी होती है, आप कहोगे a प्लस a की वैल्यू 2a, है ना। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू 2 टाइम्स इन्फिनिटी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इन्फिनिटी का डबल भी इन्फिनिटी ही होगा, तो यहां 2 इन्फिनिटी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इन्फिनिटी लिखा जाएगा। 0 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू निकलेगी इससे जो निकल रही। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, यहां पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है। a टू द पावर इन्फिनिटी, अगर a की वैल्यू कुछ भी है तो ये वैल्यू देगा। a एक रियल नंबर है, a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, देखिए लिखा साइड में, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी नंबर की पावर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ना, तो इसलिए इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब a की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन पावर देखिए क्या है इसकी, माइनस इन्फिनिटी, तो a टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 डिवाइड बाई a टू द पावर इनफाइनाइट। अब a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो ये वैल्यू क्या अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी की तरफ, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू 0 बन गई। ठीक है, हाँ। तो जब भी क्वेश्चन में ये लास्ट के दो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की चीज अगर आती है तो आपको पावर किस चीज की है, किस पे पावर, सॉरी किस पे पावर है, ए की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है या 1 से, अब 0.0 और 1 के बीच की वैल्यू अगर होगी तो उसकी पावर बढ़ाएंगे तो घटेगी, तो 0 की तरफ अप्रोच करेगी। अगर आप एक लिखना चाहे, जैसे ये 0 की अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली अगर हम लिखते हैं पॉइंट, या जैसे ये लिखते हैं a की पावर इनफाइनाइट, और a की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो ये वैल्यू कहां टेंड होगी, किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, ये छोटा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व द लिमिट, हम लोग लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, लिमिट के क्वेश्चंस में फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस कई टाइप के होते हैं। फंक्शंस होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कई टाइप के फंक्शन होते हैं, और इनका मिक्स यानी कि कंपोजिट फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड है आपके। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट, मतलब x की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए, जैसे लिमिट x टेंस टू 4 7x स्क्वायर माइनस 2, ये लिखा है। अब जरा x की वैल्यू 4 रखिए, क्या 0 बाई 0 बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू को, 7 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16, x की जगह माइनस 2, ये जो भी वैल्यू आ जाए आपको इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये किसी काम की नहीं है ऊपर वाली। हाँ, नीचे फैक्टराइजेशन मेथड है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, आपने छोटी क्लास में फैक्टर करना सीखा होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हिडन ट्रायल मेथड, है ना, और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी किया होगा, वो सब इसमें, और फार्मूले, अलजेब्रिक फार्मूले, वो सब इसमें यूज होते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा हो गया रेशनलाइजेशन, ये भी करना आप लोग को आता होगा, ऊपर नीचे साइन बदल के, बीच वाले टर्म का साइन बदल के ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ओके, हाँ। नेक्स्ट है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और लिमिट। इसका मतलब क्या है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट मींस इसके लिमिट्स के आप कुछ फॉर्मूले ही मान लीजिए। ठीक है, फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूलों का आपको यूज करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और छूटी है बेटा, एक्सपेंशन। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, कॉस एक्स का होता है, टेन एक्स का भी होता है, ई टू द पावर एक्स एक्सपेंड होता है, उनकी वैल्यूज होती हैं। हाँ, तो वो आगे चर्चा करेंगे सब एक एक करके। हाँ, नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट साइन एक्स अपॉन एक्स, अभी एग्जांपल दिया था पीछे, क्या दिया था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं और लिमिट के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो
ये 5 मेथड है, 5 में से ऊपर वाला तो छोड़ ही दीजिए। ये 4 बेसिकली एग्जैक्ट मेथड है। आपको ये मेथड क्या करेंगे, सॉल्व, लिमिट को सॉल्व करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट आइए देखिए, क्वेश्चन में जो पीछे बोला है बिल्कुल उसी बेस पे क्वेश्चन है। देखिए पहला, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो देखिए क्या, लिमिट वैल्यू x की पुट कर दीजिए। जैसे ही x की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 1, तो ये जीरो वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे कौन सा फॉर्म जनरेट हो रहा है, कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो x की वैल्यू हमने -1 पुट की यहां पे, जैसे ही -1 पुट की तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 - 1 0, तो ये फॉर्म कौन सी बन गई बेटा, 0 डिवाइड बाई 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन। क्या हम न्यूमरेटर का फैक्टर कर सकते हैं, ये x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 कैंसिल, अब x की वैल्यू -1 पुट किया जा सकता है, तो x की वैल्यू -1 पुट की, -1 क्या बन गया, माइनस का 2, -2 इज दी राइट आंसर। ओके, आइए आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1, जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहां 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 प्लस 1 3, 3 - 3 0। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसके जैसे यहां फैक्टर किया है, यहां कोई और तरीके से फैक्टर होगा, यहां फार्मूला लग गया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां क्या लगेगा, यहां नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्या, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, डिनोमिनेटर में कैसे करते हैं, 2x स्क्वायर, देखिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, आया 6, है ना। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे दो पार्ट में, जिसका सम और माइनस करने पे बीच वाला नंबर, ऐसे करते हैं ना, जल्दी फटाक से करिए, क्या मिलेगा, प्लस 3x माइनस 2x माइनस का 3, ऊपर क्या है, ऊपर तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए इसमें से क्या कॉमन मिला, 1 कॉमन मिला, इसमें से क्या कॉमन, इसमें से x कॉमन लिया, सॉरी इसमें से x कॉमन मिला, ये मिल गया 2x प्लस का 3, और यहां से क्या मिला, माइनस का 1, देखिए x माइनस 1 बन जाएगा, ये 2 प्लस का 3, ये आ गया 2x माइनस 3 x माइनस 1, ये क्या बन गया, देखिए डिनोमिनेटर में देखिए 2x प्लस का 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, यहां आ गया 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 कैंसिल आउट। अब x की वैल्यू क्या है, 1 है, लिमिट अप्लाई कीजिए 1, जैसे 1 अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, यहां पे 1 अप्लाई कीजिए, 1 ही ना, 1 अप्लाई किया तो 5 माइनस 1/5 इसका सॉल्यूशन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये आप खुद लगाइए, है ना, लगाइए, आंसर में कमेंट लिख के भेज, कमेंट में आंसर लिखिए, ये डू योरसेल्फ, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल थर्ड वाला ही है, वो करना है आपको, फैक्टराइज करना। नेक्स्ट फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में देखिए स्क्वायर रूट लगा है, x की वैल्यू डालने पे, 0 डालने पे, यहां क्या बनेगा, √2, यहां बनेगा √2 से √2 कैंसिल, 0 नीचे आ गया 0, 0/0 फॉर्म है, बिल्कुल 0/0 फॉर्म है।
अब ये 0/0 फॉर्म है, तो इस 0/0 फॉर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे? रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है सबको मालूम है? नहीं मालूम है तो अभी पता लग जाएगा। देखिए, रेशनलाइज हम जरूरी नहीं है नीचे वाले करें, ये बच्चों को बहुत डाउट होता है। कई बच्चों को हमने देखा है, आते हैं कहते हैं सर जी ऊपर वाले को कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं, नीचे वाले को करना चाहिए। ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, नीचे वाले को भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। ठीक है, हाँ। तो हमारी सिचुएशन ये कहती है ऊपर वाले से स्क्वायर रूट हटाएं, तो ऊपर वाले को रेशनलाइज कर देंगे। तो जैसे ही ऊपर वाले को रेशनलाइज करेंगे कैसे करेंगे? बीच में माइनस साइन है, इस साइन को प्लस करके ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर में आ गया, देखिए x ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस का अंडर रूट 2, ये बन गया। कितना बन गया? अब देखिए यहां पे a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी अगर लिखेंगे तो क्या हुआ? हाँ, देखिए इसके बाद ऊपर ये आया x प्लस 2 स्क्वायर हो गया ना, ये माइनस 2, ये बन गया x ब्रैकेट में जो भी मिला यहां प्लस आया, ये और ये कैंसिल हो गया। देखिए अब क्या? अब x और x कैंसिल आउट, x और x कैंसिल आउट हो गए। जैसे x कैंसिल आउट हो गए है ना, ऊपर बच गया 1 है और नीचे ये था x वैल्यू ऑफ 0 डाल दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 दैट इज 1/2 रूट 2। चाहे ऐसे लिखा रहने दीजिए, चाहे रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो रेशनलाइजेशन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए क्या है? फॉर्मूले। फॉर्मूले की जगह हमने क्या लिखा है? सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये हालांकि देखिए बच्चों, हालांकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये पहला वाला, ये पता है तो सब सारी लिमिट आप निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस की सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बता दिया गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स क्या है? 1 के बराबर है। x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स, ये भी 0 के बराबर 1 के बराबर है। सॉरी, साइन इनवर्स x डिवाइड बाई x। हाँ, 11th क्लास में जो आया है, अभी आया है या एग्जाम अभी होने वाला है 10th का, उसके बाद जो बच्चे देखेंगे तो ये जो इनवर्स लिखा है इसमें बड़ा डाउट होता है। देखिए यहां पे देखिए इनवर्स, अगर ये साइन इनवर्स x लिखा है, ये एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू कभी भी 1/sin x के बराबर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साथ ये होता है। हाँ, अगर किसी ऐसे लिखा हो -1 पावर बोला मैंने, ये पावर नहीं है, ठीक है। हाँ, ये आप 12th में जब पढ़ेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिवर्स जब होता है तब उसको ऐसे सिंबल दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप cosec x 1/sin क्या होता है? cosec होता है। आप सोचिए cosec x लिखा है, ऐसा नहीं है। हाँ, ध्यान रखिएगा इस चीज को बेटा। हाँ, चलिए, तो साइन इनवर्स x डिवाइड बाई x टेंड्स टू 0 होने पे ये भी 1 के बराबर होता है। वैसे ही tan इनवर्स, यहां पे देखिए ये वाला देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x डिवाइड बाई x। अब इस फॉर्मूले में x की वैल्यू कहां जा रही है? 0 की तरफ। यहां पे कहां जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ। तो जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, इधर देखिए, जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे किस में? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन इन
इनफाइनाइट हो जाएगी ना, आप इसको x लिखते हैं अभी, हैं साइन x डिवाइड बाई x, इसकी बात करते हैं। अब जैसे ही x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट तो हट जाएगी, साइन इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी। अब यहां पे ये वैल्यू 1 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जीरो, यहां पे क्या है बेटा, साइन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0, ये ना, तो साइन के अंदर जो लिखा है वो कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और नीचे वाला इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, कोई ये भी ना सोचे, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर, आप नंबर छोड़िए, किसी भी एंगल का साइन लेने पे साइन की वैल्यू किसके बीच में आती है, -1 से 1 के बीच में आती है, कहां इंफिनिटी आएगा इसमें, है ना, -1 से 1 एक रियल नंबर है, तो ये एक रियल नंबर बनेगा जिसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी और डिवाइड बाई इनफाइनाइट। जब किसी रियल नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कहां पे अप्रोच करती है, 0 की तरफ अप्रोच करती है, क्लियर। हाँ, इसलिए इसकी वैल्यू 0 लिखी हुई है। यहां पे आ जाइए, सेम चीज यहां पे cos x की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में आती है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई हो कमेंट कीजिए या रिवर्स जाइए फिर से देखिए समझिए, इसीलिए मैं इतना स्लो स्लो बताता हूं। हाँ, और सब लेक्चर की तरह नहीं, लोगों की तरह नहीं कि बड़ी फास्ट चल रहा है, अब धीरे धीरे समझ में आता है, आप धीरे धीरे समझिए। जब फास्ट वाली चीज आएगी तो फास्ट देखेंगे। नेक्स्ट, ये एक्सपोनेंशियल फार्मूले e टू द पावर x -1 डिवाइड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू भी 1 के बराबर होती है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पे a टू द पावर x -1, नेक्स्ट a टू द पावर x -1 डिवाइड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होती है ln x। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, आप इसको log कर लीजिए ln, ठीक है, ln log बेस e, दैट इज ln a, ओके। हाँ, नेक्स्ट यहां पे देखिए, log बेस a 1 प्लस x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। ये थोड़ा सा देखिए जरा, अभी आप ये लोग, हाँ देखिए भाई, एक्चुअल इसको भी मत गौर से करिए, इसको गौर करिए जो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग, कोई बेस नहीं बेटा इसमें, है, +1 डिवाइड बाई x, ये वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है, 1 के बराबर होती है। क्यों 1 के बराबर हो जाती है, अब इसका जवाब यहां से मिलेगा, ठीक। ये क्या है, इसमें बेस a देखिए दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, लॉग e बेस a, लॉग e बेस a, ठीक है। अब अगर यहां पे बेस e होता, जब लॉग में कुछ नहीं लिखा होता है बेस में तो e माना जाता है, ठीक है, तो ये वैल्यू e हो जाएगी, लॉग e बेस e बराबर 1, ठीक है। हाँ, और ये कंडीशन है, ये नहीं बेटा, ये a डैश नहीं लिखा है, a लिखा है सिर्फ, a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, किसी भी लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निगेटिव तो होता ही नहीं है, 0 भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, लॉग के अंदर जो लिखा है वो भी पॉजिटिव होती है, बेसिक रूल है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला आप एक्चुअल में लोग इसको एज ए फार्मूला ले लेते हैं या बताते हैं, है ना, बहुत से टीचर जो हैं इसको रटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपका ये समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री की जो बहुत सारी प्रॉब्लम अलग अलग फार्मूले से जब सॉल्व करते हैं तो यही फॉर्म जनरेट होती है। ये 0/0 है, देखिए x की वैल्यू 0 रखिए, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 - 1 डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर, 0/0 बन गया, जिसकी वैल्यू हाफ होती है। और ये कैसे होती है ये देखते हैं हम लोग, है ना, ये कैसे होती है वो देखते हैं हम लोग, हैं। देखिए
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो देखिए cos 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर। बहुत ही एक्सीलेंट फार्मूला, इस फार्मूले को मैं गोल्डन फॉर्मूला बोलता हूं, या गोल्डन रूल आप कह लीजिए, रूल बाद में बताएंगे। ये गोल्डन फार्मूला है। गोल्डन फार्मूला क्यों है वो देखिए। गोल्डन फार्मूला इसलिए है क्योंकि cos 2x के फार्मूले में ये जो 1 है ना बेटा, एक बार पॉजिटिव आता है और एक बार निगेटिव आता है, जो हमारे लिए बहुत काम की चीज है। जहां जिन जिन फार्मूले में 1 आ रहा है वो सब बहुत काम की चीज है। अब जब ट्रिग्नोमेट्री किसी दिन का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर बनेगा तब आपको समझाएंगे। 1 आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 आ गया। ये सबसे पहले फॉर्मूले पढ़े थे 3, है ना। ठीक है, हाँ यहां पे भी 1 आ रहा है, तो एक बार -1 एक बार +1, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कैसे है देखिए, अभी दिखेगा। इस cos x, अब एक्चुअल में क्या है कि 1 माइनस cos x की वैल्यू रटाने वाला काम है। आप यहां से निकाल लीजिए बेटा 1 माइनस cos x। बेसिकली इस 2x है, इसको आप इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2x बन गया, और ये इधर आ गया तो क्या बन गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो ये वैल्यू साइन में कन्वर्ट हो गए। डिनोमिनेटर में क्या है, x है, 0/0 फॉर्म इसीलिए बन रहा है। हाँ, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस cos x, x है, अब जैसे यहां पे x कर देंगे तो एंगल आधा हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं। तो ये क्या बन गया देखिए, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई x स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करें, कुछ नहीं करना है बेटा, थोड़ा सा ये 2 कर लेते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं। साइन स्क्वायर x/2 क्या लिख देते हैं, साइन x/2 इंटू साइन x/2, इस x स्क्वायर को x इंटू x, है ना, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, डिवाइड बाय यहां भी 2 करना पड़ेगा। तो ये वाला क्या बन गया, इतना पार्ट बेटा 1 बन गया। देखिए क्या कहा था, जो साइन के अंदर एंगल x/2 है वही एंगल होना चाहिए। हाँ ठीक, तो ये भी, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। देखिए इसको क्या करें हम, डिवाइड बाय 2 कर दिए, डिवाइड बाय 2 करें तब भी 1 है। ओके, ये 1 देखिए 1 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया 1/2, ये इसका प्रूफ था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। अभी छोटे क्वेश्चन मत मानिए इसको, है ना। ये कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं वो क्वेश्चन छोटे ही होते हैं क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, चलिए यहां क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x डिवाइड बाई x। x की वैल्यू जैसे ही डालेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 0 डिवाइड बाई 0। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, या 0/0 फॉर्म को हटाना पड़ेगा। हमेशा लिमिट में जो फॉर्म आ रही उसको हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे, वो जो मेथड थे उसका यूज करके। हाँ, तो साइन के अंदर 5x, तो इस साइन के अंदर जो 5x लिखा है डिनोमिनेटर में 5x होना चाहिए। तो 5 से x में मल्टीप्लाई किया तो हमें 5 ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका अगर उल्टा कर देंगे तो ये तो आप खुद ही बता दोगे, है ना। इसमें है क्या बेटा, कुछ नहीं, मजाक बना दिया इसको तो यार। 10 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा x डिवाइड बाई साइन x। तो इस x को यहां से हटा के इसके नीचे ले आइए, है ना, ऊपर आ गया 1। तो लिमिट साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ,
अगर आप फार्मूले की बात करते हैं तो देखिए x अपॉन साइन x अगर लिखते हैं और इसकी लिमिट x टेंस टू 0 है, ये भी वैल्यू 1 के बराबर है, रेसिप्रोकल है बस। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वैल्यू 5 के बराबर है बिल्कुल। हाँ 5 के बराबर नहीं है, लिमिट देखिए गलती होती है, तुरंत फास्ट करने की कोशिश में देखिए गलती होती है। x टेंस टू इनफाइनाइट है, जब हम ये डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, है 0 मिलेगी। नीचे इन्फिनिटी आ गया, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे आते हैं, यहां देखिए ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, यहां साइन है यहां 10 है। ठीक है, तो इसको क्या करें, कुछ नहीं करें बेटा, बहुत ही देखिए कॉन्सेप्ट से करें। अब कई सारे इन सब क्वेश्चनों को मिलाते हैं तो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। इसको देखिए क्या करना है, फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, अगर आप लोग के दिमाग से उतर गया हो, 10x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। जो x यहाँ लिखा है वही यहाँ होना चाहिए, तो 10 3x लिखा है, तो हम क्या करते हैं, 10 3x लिखा, इसको थोड़ा सा दूर लिख दिया, 10 5 4x यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे 3x से डिवाइड कर दिया, 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। नीचे वाले में बनाते हैं बेटा, ये देखो 4x हो गया इंटू 4x, ये वैल्यू बन गई 1, ये वैल्यू बन गई 1। अब ये x से x कैंसिल, आंसर आ गया 3/4। सेम पर साइन नीचे 10 है तो कोई नया काम थोड़े हो गया बेटा, दोनों के नीचे x होता है, यहाँ 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई, 5x से डिवाइड 5x से मल्टीप्लाई, x उधर काट दीजिए, 1 1 इधर आ गया। ठीक है, 2/5 आंसर आ जाएगा। हाँ ये आता है, ये आप लोग के स्कूल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अभी तक जितने भी साइन के अंदर हमने देखा x, उसके ऊपर ये नहीं लिखा है। अब कोई ये ना समझे कि ये 0 लिखा है तो x की पावर 0 1 हो जाएगा, ये डिग्री है। हाँ, अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्या ध्यान देना है कि 10th क्लास में आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जिस बोर्ड में जितनी ट्रिग्नोमेट्री थी पढ़ी, उसमें आपने एंगल को डिग्री बनाया था या डिग्री बोला गया। जब जैसे हम 11th में आते हैं ये डिग्री हट जाती है, रेडियन आ जाता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है रेडियन। जितने भी फार्मूले हमने अभी तक देखे ये सब किस फॉर्म में है, ये हमारे, हाँ ये हमारे रेडियन के, x रेडियन है, यहाँ x हमारा क्या है रेडियन, यहाँ रेडियन। ठीक है, जहां जहां x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आएगा वो सब क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा कभी भी डिग्री के फॉर्म में नहीं होता है जब तक डिग्री का हा ना जाए। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, x डिग्री है रेडियन में बदल दीजिए। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पढ़ा होगा आपने। बिल्कुल, तो यूनिटरी मेथड लगाइए, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180। तो x डिग्री या थीटा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ये भी डिग्री ये भी डिग्री, डिग्री डिग्री कैंसिल, रेडियन आ गया। तो अब क्या, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो उल्टा रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई। तो हमें सिर्फ डिग्री से रेडियन बनाना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन, यहां आ जाएगा x इंटू पाई डिवाइड बाई 180 होल डिवाइड बाई x। अब देखिए एंगल बदल गया साइन के अंदर, अब ये 5 जैसे मल्टीप्लाई था वैसे ही बन गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई अपॉन 180 से ऊपर मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 से नीचे मल्टीप्लाई, ये पूरा 1 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री या 180 डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री है ना,
ओके, चलिए नेक्स्ट 9th स्लाइड। अब ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप के, बड़े का मतलब बड़े नहीं, सब्जेक्टिव टाइप का। ये देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या ये 0/0 फॉर्म है? बिल्कुल 0/0 फॉर्म है। आप देखिए sin 2x लिखा है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 0 डिवाइड। अब नीचे देखिए पावर बढ़ गई, यहाँ 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है ना। तो जब ऐसे हो तो आपको अलग अलग, सबसे पहले जो लिमिट आपको दिख जाए तुरंत आप उस फॉर्मूले को सॉल्व, जैसे sin 2x लिखा है बेटा, तो ये क्यूब है, एक x इसके साथ ले लो, है ना। ठीक, यहां पे अब आ गया 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहां देखिए 2x लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से ये, तो ये तो बेटा सॉल्व हो गई, 1 आ गया, है ना। 1 आया तो मतलब 2 इंटू 1 इंटू, अब ये लगी लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस 2 टाइम्स cos 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब पीछे फार्मूला था बेटा ये वाला, देखिए ये पब्लिक है ना, ये बता देते कि ये फार्मूला है, इसकी वैल्यू 1/2, भाई हमने बता दिया। लेकिन अब गौर करिए, यहां x लिखा है और यहां x लिखा है, यहां पे 2x लिखा है, यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो या तो आप इस नीचे वाले x की जगह 2x करिए, तब इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, या फिर जो प्रूफ बताया था उसका यूज कर लीजिए। अगर आपको, ध्यान से सुनिए, अगर आपको, क्योंकि आप लोग फार्मूले बहुत जल्दी याद करते हो ना, फार्मूले में पसंद है आप लोग को, फार्मूले के हिसाब से, बस मैथ में ये गड़बड़ करना लगते हैं आप लोग। यहाँ 2x है तो आप यहाँ करिए 2x का होल स्क्वायर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x, इतना हो जाएगा। अब ये वैल्यू 1/2, ये पूरी वैल्यू 1/2, तो ये बन गया 2 इंटू 4 इंटू 1/2, दैट इज ये कैंसिल, अरे ये कैंसिल कर देता है यार, 4 आंसर आ गया ये। या फिर आप गोल्डन रूल वाला फॉर्मूला लगाइए, फटाक से 1 हटाने वाला फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर लीजिए, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था आप लोगों से, ध्यान दीजिए भाई, सभी लोग ध्यान दें। क्या कहा था कि इस फार्मूले को अलग अलग तरीके से लिमिट के क्वेश्चन में यूज किया जाता है। ठीक, क्या लिखा है, 1 माइनस cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसको देखिए, बस इसके रिजल्ट को मत देखिए, इसको देखिए क्या है, x टेंस टू 0, 1 माइनस cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक बार तो हम लगा ही चुके हैं, क्या लगा चुके हैं, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बनाया इसको, अब हम इसको हटाते हैं, लो यही हट गया पूरा, है हाँ, देखिए फटाफट, बस थोड़ा सा, ये देखिए, ये जो लिखा है वो यही लिखा है, कैसे, इसको हमने इक्वल किया, लिमिट नहीं लिखूंगा जगह घेरता है, इसको हमने 10 को बदला sin x डिवाइड बाई cos x माइनस का sin x होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल टू, इससे sin x कॉमन लिया और एलसीएम लिया, जब sin x कॉमन लिया एलसीएम लिया तो ये आ गया sin x 1 माइनस cos x, यहां से cos x नीचे आ गया, यहां से एक x इसके साथ चला गया, cos x को हमने किनारे रख दिया और x स्क्वायर, देखिए ये वाला पार्ट आपके सामने ये बन गया, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 है ना। बात ये नहीं कि आंसर आ गया, बात क्या है, बात ये है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। अब आपको लगा, ठीक, तो ये भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सेम हो गया, कैसे हो गया, देखिए हमने क्या किया, साइन क्यूब है बेटा, इसको हमने ऐसे किया, यहां पे हमने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया, 1 का क्यूब बन गया है, ये डिवाइड बाई ये बन गया। देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, सब चंगा है ना, है हाँ, इधर देखिए, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें x कॉमन ले लीजिए, 10 2x डिवाइड बाई x माइनस का 1, नीचे से भी x कॉमन लीजिए बेटा, 3 माइनस साइन x डिवाइड बाई x,
एक्स उड़ा दीजिए। 10 2x है तो यहां पे क्या करा हमने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ये हो गया। ठीक, तो ये वाला 1 बन गया, यानी कि 2 माइनस 1, यहाँ तो 1 है, ये 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, हाँ ये क्या है, x टेंस टू पाई, जैसे ही x की वैल्यू पाई रखेंगे cos पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, और 10 पाई क्या होता है, 0, -1, 1 माइनस 1 0, डिवाइड बाई 0, 0/0 फॉर्म जनरेट हो गया। जैसे ही देखिए आप लोग को एक चीज बताएं, जब भी लिमिट टेंस टू x की वैल्यू 0 में नहीं जा रही तो आप ये कोशिश कर लीजिए कि वो 0 पे चली जाए। जैसे ही वो 0 पे जाएगी आधे से ज्यादा काम आपका खत्म। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए आपको वीडियो 1 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखने पड़ेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए हम लिमिट चेंज करने जा रहे हैं, जैसे हम लिमिट चेंज करेंगे वैसे ही ये तुरंत अपने आप कहेगा सॉल्व हो गए, देखिएगा। देखिए x की वैल्यू कहां जा रही है, पाई की तरफ जा रही है, लेकिन x मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, x की वैल्यू अगर 10 करती है तो a के बराबर नहीं होती है, तो या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी, थोड़ी सी, तो वही थोड़ी सी क्या, h। जब x की वैल्यू पाई की तरफ जाएगी तो h हमारा 0 की तरफ जाएगा। कैसे पता, x की वैल्यू पाई रख दीजिए, यहां पे पता लग जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, h 0। अब लिमिट, यहां पे x की वैल्यू निकाला, क्या रखा था, पाई प्लस h, तो 1 प्लस कॉस पाई प्लस का h होल डिवाइड बाई, यहां क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर पाई प्लस h। अब लिमिट, ये पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, h में, तो लिमिट किस पे लग जाएगी, h पे, तो इसको कहते हैं चेंजिंग दी लिमिट। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, cos पाई प्लस h क्या होता है, माइनस का cos h, थर्ड क्वाड्रेंट में है, माइनस cos h डिवाइड बाई 10 स्क्वायर है, निगेटिव है पॉजिटिव है, स्क्वायर होगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो पाई चेंज नहीं करता, तो ये 10 हम यहां लिख दे रहे हैं बेटा, माइनस होता है, स्क्वायर किया प्लस हो गया। तो अब देखिए ये लिखा है, इसमें x स्क्वायर सॉरी h स्क्वायर कर दिया और यहां पे h स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू बन गई हाफ, ये वैल्यू बन गई 1, तो आंसर आ गया 1/2। गौर करने वाली बात वही, ये फिर आ गया, देखिए दूसरे तरीके से लिखा है, ये सब सेम है, ये भी सेम हो गया। 1 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन आपको दिख गए जिसमें रूल क्या यूज हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हेन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1/2। हाँ, ये देखिए एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल आपको रिकॉल करा दे, लिमिट फॉर्मूला आपने देखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है, log 1 प्लस x डिवाइड बाई x, ये भी 1। ठीक है, तो यहां पे 10x है, क्या करें बेटा, यहां 10x है, वो 10x यहां पे होना चाहिए, तो e टू द पावर 10x माइनस 1, यहां 10x से डिवाइड कर दिया, यहां 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई x कर दिया, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, आंसर 1। ऐसे ही आप ये करिए, साइन अल्फा है, सॉरी अल्फा की पावर साइन x, अल्फा की पावर साइन x, तो आप a टू द पावर x वाला फार्मूला लगाएंगे ना, a टू द पावर x वाला फार्मूला। देखिए फार्मूला कहाँ है, फार्मूला कहाँ गया भाई, ये यूज होगा, ये वाला ln a, ठीक है, ln अल्फा बन जाएगा वो, है ना, सही ना।
क्या करें इसमें, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस 0 क्या बेटा, डायरेक्ट लगा दीजिए इसमें, है ना, साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स है, ये जी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, x की वैल्यू 0 जाएगी तो साइन x हमारा क्या बनेगा, 0 की तरफ जाएगा, तो ये सीधे आ जाएगा ln a यानी कि अल्फा, ln अल्फा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब इसमें क्या लिखा है, अब इसमें 2 की पावर यानी a टू द पावर x होता है, तो a की पावर x यानी 2 की पावर x लिखा है, डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए, तो यहाँ पे sin x लिखा है, बिल्कुल इस तरीके से, है ना, तो बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x से डिवाइड, ये बन गया, ये वैल्यू log 2 बनी या ln 2 बनी, ये वैल्यू 1 बन गई, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट लॉग, ये लॉग, ये फार्मूला लिखा है ना, तो यार तो मिटाना पड़ेगा यार, हाँ देखिए ये लॉग है, यहां से अलग अलग कर लीजिए, लॉग 1 प्लस ए एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स, यहां देखो a लिखा है, a से मल्टीप्लाई यहां किया तो a से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई। अब यहाँ पे समस्या है, लोग क्या करते हैं ना बेटा, माइनस लिखा है तो वो भी बोल देते हैं यहाँ माइनस है वही 1 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, अब देखिए समझिए बेटा, लॉग यहाँ पे 1 प्लस ही होना चाहिए, तो माइनस बी एक्स है बेसिकली ये, तो आप इसमें क्या करेंगे, माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस बी से डिवाइड करेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा a माइनस बी, ना सॉरी, ये माइनस नहीं जाएगा बेटा, यहाँ प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस इसके साथ है, माइनस बी एक्स, तो ये पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी, तो a प्लस बी बन जाएगा इसका आंसर। ये गलती हो जाती है इसमें, है ना, हाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो ये माइनस अगर है यहाँ पे तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलिए यार कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपको कई जगह मिल जाएगा, आपके आर डी शर्मा में मिल जाएगा, आर एस अग्रवाल में मिल जाएगा, सोल्यूशन सहित मिल जाएगा, लेकिन सोल्यूशन एम एल अग्रवाल में मिलेगा। तो सोल्यूशन देखना नहीं है, नेट में तो सब मिलेगा, है ना, इसको ट्राई कीजिए खुद, और कैसे करेंगे, करने के बाद उसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।